just love to survive. Now when I look in your heart. जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा विषय लेकर के आए हैं। जैसे हमने अव्यय शब्द किए हैं, उनको सीखने के लिए उनको हमने कितना सीखा, उसके लिए हमने एक अभ्यास माला तैयार करी है, जिसके आधार पर आप जान जाएंगे कि आपने इस विषय को कितना सीख लिया है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से अव्यय शब्दों का अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके अंदर 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको हल कर दूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहले खालिस्तान है कुशली भवान। कुशली शब्द जहाँ भी आ जाता है वहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग हम करते हैं। च कुतः माँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अपि। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल पूर्वक हैं? तो अपि आ जाएगा इसमें। दूसरा है बालकम ताड्य, सर्वत्र आएगा, सर्वत्र मीन्स सब जगह। माँ मीन्स मत, च मीन्स और, धिक मीन्स धिक्कार है। तो बालकम ताड्य, तो माँ ताड्य, तो इसमें माँ आ जाएगा। बालकम माँ ताड़िए, बालक को मत डांटो। तीसरा है राकेशः सुरेशः पठतः। एक बात मैं बता दूं आपको, जहां भी दो नाम आ जाते हैं उसके बाद हमेशा च शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें है च, अपि, माँ और पुरा, तो यहाँ पर च आ जाएगा। सुरेश राकेशः सुरेशः च पठतः। सुरेश राकेश और सुरेश दोनों पढ़ते हैं। फिर है पहले खालिस्तान है को अस्ति। को अस्ति का मतलब है कह अस्ति, कौन है, कहाँ पर अलम, बस कौन है, या बही बाहर कौन है, चिरम शीघ्र कौन है, या माँ मत कौन है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बही, बाहर कौन है। उसके बाद है 5वां प्रश्न, पहले खालिस्तान है हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। तो यहाँ पर तत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्र का मतलब है वहाँ, वही जहाँ हरियाली है वहाँ शुद्ध पर्यावरण है। तो अलम का अर्थ है बस, वृथा का अर्थ है मत करो, बेकार में, व्यर्थ में। यत्र का अर्थ है जहाँ, और घय च का अर्थ है और। तो यहाँ पर आ जाएगा यत्र, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। तत्र कहीं भी दिखाई दे जाए उसके साथ यत्र, यत्र और तत्र हमेशा इकट्ठे ही आते हैं। भाई जहाँ हरियाली है वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है। तो यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। उसके बाद है पहले खालिस्तान है समयस्य सदुपयोगः करणीय। समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदा हमेशा करना चाहिए, कुत्र कहाँ करना चाहिए, अंतः भीतर करना चाहिए, या फिर बही बाहर करना चाहिए। तो इसका आ जाएगा सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करें। तो देखिए 7वां प्रश्न है भूकंपित समये, फिर खालिस्तान है गमनमेव उचितम भवति। यानी भूकंप के समय में जाना ही उचित है। कहाँ जाना उचित है? सदा, बही, पुरा, शीघ्रम। तो कहाँ जाना उचित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा बही, बाहर जाना ही उचित है। भूकंपित समये बही गमनमेव उचितम भवति। फिर है वयम प्रसन्नः भवेम। हम खुश रहें। कब खुश रहें? कदा, पुरा,
चे सर्वदा, तो इसका आ जाएगा सर्वदा, हम हमेशा खुश रहें, सर्वदा आ जाएगा। फिर है त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, पूरा पहले जाते हो, प्रातः सुबह जाते हो, यत्र यहाँ जाते हो, जहाँ जाते हो, या फिर शीघ्र जाते हो, तो इसमें आ जाएगा प्रातः, त्वम प्रातः विद्यालयम गच्छसि, तुम प्रातः विद्यालय जाते हो। 10वां है जीवनम दुर्वहम अत्र, जीवन कठिन है, कहाँ कठिन है, तो अत्र यहाँ कठिन है, यत्र जहाँ कठिन है, बही बाहर कठिन है, या दूरम दूर कठिन है, तो यहाँ आ जाएगा अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीना दुभर हो गया है या कठिन हो गया है। फिर है इदानीम, इदानीम वायुमंडलम दूषितम अस्ति, अब वायुमंडल दूषित है, कितना दूषित है, एव ही दूषित है, वृषम अत्यधिक दूषित है, अत्र यहाँ दूषित है, या यत्र जहाँ दूषित है, तो वृषम अत्यधिक दूषित है। तो ये जो अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे पाठों में से ही लिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। तो 12वां प्रश्न है व्यायामः पथ्यः, सर्वदा, सर्वत्र, कदा या सर्वदा, तो सर्वदा यहां पर 2 बार लिखा गया है, तो यहां पर लिख देते हैं पुत्र, तो यहां आ जाएगा सर्वदा, व्यायामः सर्वदा पथ्यः, ये पाठ का नाम है। व्यायाम हमेशा कल्याणकारी होता है। तो देखिए प्राणेभ्यः, फिर खालिस्तान है प्रियः सुहृदः, प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी प्यारा है मित्र, प्राणों से भी, तो अपि का मतलब होता है भी। फिर है बुद्धिर बलवती, सदा, तदा, अपि या न, तो इसमें से आ जाएगा बुद्धिर बलवती सदा, ये दूसरे पाठ का नाम है। फिर है त्रीणानाम अग्निना विरोधः, तो विना, च, सह या फिर न, तो यहाँ आ जाएगा सह, त्रीणानाम अग्निना सह विरोधः, तो सीविना। फिर खालिस्तान है इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, कहता है कि सीवी के बिना यह कठिन काम और कौन कर सकता है, तो यहां पर आ जाएगा विना। कोलाहलेन, अलम है, विना है, अंतः बही, अलम बस करो, विना के बिना, अंतः भीतर या फिर बही बाहर, तो कोलाहलम, कोलाहलेन अलम आ जाएगा इसमें, अलम कोलाहलेन, भाई शोर बस करो। फिर 18वां है यथा राजा और फिर प्रजा, तो यथा के साथ हमेशा तथा ही आता है, यथा राजा तथा प्रजा, तो तथा आ जाएगा। फिर है त्वम गच्छसि, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये समझो कि ये प्रश्न है। तो कुत्र मीन्स कहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, और कदा मीन्स कब। तो त्वम कुत्र गच्छसि, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। रविवासरः आसीत, रविवार था, कब था भाई, अद्य आज था, हयः कल था, स्वः आने वाले कल होगा, या फिर कदा कब। तो यहाँ हम इस क्रिया से अंदाज़ा लगाएंगे
कि ये भूतकाल का वाक्य, कल रविवार था। कौन सा कल भाई? तो हयः मीन्स तो बीता हुआ कल, और श्वः मीन्स आने वाला कल। तो इसमें आ जाएगा हयः रविवासरः आसीत्। फिर है त्वम वदसि। त्वम वदसि, मृषा झूठ, तत्र वहाँ, सदा हमेशा, और कुत्र कहाँ। तुम बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, वहाँ बोल रहे हो, हमेशा बोल रहे हो, या कहाँ बोल रहे हो। तो इसका उत्तर आ जाएगा मृषा। त्वम मृषा वदसि, तुम झूठ बोल रहे हो। अब 22वां प्रश्न है, त्वमेव माता पिता त्वमेव। ये पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, तो इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। त्वम एव माता, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। कै का मतलब, न का मतलब है नहीं, अपि का मतलब है भी, चै का मतलब है और पुरा का मतलब है बहुत समय पहले। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो यहां पर चै आ जाएगा। इसके पश्चात ये 3 प्रश्न अंत में ऐसे दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियाँ लिखी गई हैं और उनमें से आपने अव्यय का चुनाव करना है। आपने सारे अव्यय पढ़ लिए हैं, अभ्यास भी देख लिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से अव्यय हैं और किस प्रकार के अव्यय हैं। तो अब हम यहाँ पर चुनाव करेंगे अव्यय का। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर इसमें अत्र जो शब्द है वो है अव्यय। अत्र यहाँ पर अव्यय है। उसी तरीके से पूरा दशरथो नाम राजा बभूव, कहता है कि प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा हुआ। तो यहाँ पर हम देख लेंगे भाई, इनमें से तो ऐसा कोई लग, ये भी नाम है, ये भी नाम है और ये क्रिया है। तो ये पूरा जो है वो यहाँ पर अव्यय शब्द है। सह उच्चई गायति, वह ऊंची आवाज में गाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ना तो सह है और ना गायति, तो यहाँ पर उच्चई जो है वो अव्यय शब्द है। तो यहाँ हमारा अव्यय शब्दों का अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के पास भेजना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। धन्यवाद। Peace.